दोस्तों, करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की कामना के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस व्रत में कथा का पाठ किया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा का महात्म्य सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे तो अर्जुन काफी समय तक वापस ही नहीं लौटे थे। तब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। तब वो कृष्ण भगवान के पास पहुंची और भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को इसका महात्म्य सुनाया था, जो इस प्रकार है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। तब इसमें कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर कथा पढ़ें और गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता जी की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती की कहानी से जुड़ी है। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए वायना रखा जाता है। इसमें पूरियां, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रौली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप पत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। अब आपके साथ साझा करते हैं करवा चौथ पर पढ़ी जाने वाली गणेश जी की कथा। बहुत समय की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं है और ना ही मुझे मांगना आता है, तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू तो अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख में बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति बप्पा भगवान की जय। अब आपके साथ साझा करते हैं करवा चौथ पर पढ़ी जाने वाली वीरावती की कथा। करवा चौथ व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया।
वीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकला आया है ये समझकर और भाभीियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगी। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्घ देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखा। करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ और पार्वती माँ उससे बेहद प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माँ, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना। सबके सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की भी रक्षा करना।